देवाशीष एग्जाम्पल लिखा ना आपने? यस सर। सर एक बार आप फिर से लिखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर उसमें करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है, 18/5 या 5/18 में, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये एक बताता है, 1 मिनट। आप ना किलोमीटर पर आवर है आपके पास, ये आपके पास है, और आपको चाहिए मीटर पर सेकंड। तो आप एक बार बोलो, आप हैं बड़े की तरफ, आप जा रहे हैं छोटे यूनिट की तरफ। जब छोटे हाँ, यूनिट के पास जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ओके। और आप है छोटे की तरफ और आपको चाहिए बड़ा वाला यूनिट, तो किलोमीटर हाँ, बड़ा है, इसका मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम ये थोड़ा कॉमन सेंस है कि किलोमीटर चाहिए तो 18 ऊपर आना चाहिए, और मीटर चाहिए तो 5 ऊपर आना चाहिए। ओके। आप एक बात तो यहाँ पे फिक्स है, 3 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है बोलो? मैन का मैन का स्पीड है। अब मैन का स्पीड है और वो ना कैरेज को 4 मिनट तक देखता है, मतलब वो 4 मिनट खुद भी ट्रैवल कर रहा है ना। सही है? यस। तो आप पहले क्या करेंगे, 4 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो फाइंड करेंगे। फाइंड करो। ट्वेल्व आएगा कि ये मिनट है और वो किलोमीटर पर आवर है? यूनिट सेम चाहिए देवाशीष, यूनिट सेम चाहिए। बताओ इधर देखो, मैन का स्पीड क्या है बोलो? मैन का स्पीड 3 किलोमीटर पर 3 आवर। किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। अब ना मुझे लेकिन दिया है मिनट में, तो एक काम करेंगे, इधर देखो 3 मीटर है ना, इसका मीटर में करेंगे क्योंकि बाद में मीटर दिया है ये 100 मीटर। सो 3 किलोमीटर का मीटर में कितना आएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर के लिए कितने से मिनट्स लेंगे? 60 मिनट लेंगे। सही है कि नहीं? 3000 मीटर के लिए 60 मिनट लेंगे, तो मेरे पास कितना ट्रैवलिंग है? 4 मिनट का ट्रैवलिंग है। तो 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो फाइंड करो। 200 मीटर्स। सही है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन इन 200 मीटर। यहाँ पे बस आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन इन 4 मिनट। तो कितना है? 200 मीटर। मतलब वो 200 मीटर चल रहा है, और बाद में उन्होंने ऐसा दिया है कि इट वाज कैरेज जो भी वो विजिबल था, कितने कितने डिस्टेंस तक विजिबल था? 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर तक विजिबल था। तो मतलब क्या, वो ट्रैवल कैरेज का भी क्या है? कैरेज का भी क्या है? स्पीड है। कैरेज का स्पीड पूछा है। यस, तो ये मैन का स्पीड है, तो कैरेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कैरेज कितना होगा? ये 200 तो होगा ही, प्लस 100 आगे। 100। हाँ, 100 आगे, मतलब 300 मीटर डिस्टेंस है। किसके पास 300 मीटर डिस्टेंस है बोलो? किसके पास है? कैरेज के पास है। कैरेज। हाँ, तो बस आप कैरेज का स्पीड निकालना है। 4 मिनट आपके पास है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पर आवर कितना स्पीड है? स्पीड ऑफ कैरेज बोला है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 4 मिनट में कैरेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर। समझ में आ रहा है? अब आपको ना स्पीड ऑफ कैरेज चाहिए, तो 4 मिनट में कैरेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 300 मीटर, क्योंकि दोनों 4 मिनट तक चलेंगे, ये भी उसको देगा, ये भी उसको देगा, ऐसे समझ लो। तो 4 मिनट में 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि वो 100 मीटर आगे था। तो आपको चाहिए 60 मिनट। 60 मिनट क्यों? क्योंकि पर आवर स्पीड चाहिए मुझे। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? देखो क्या आएगा आंसर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा आपको, तो एक काम करेंगे, आपके पास डिस्टेंस कितना है बोलो? डिस्टेंस कितना है आपके पास? 300 मीटर। टाइम कितना है आपके पास बोलो? टाइम कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट। आपको क्या चाहिए बोलो? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस क्या होता अपॉन है? टाइम डिस्टेंस करके निकाल लेंगे ना।
हाँ, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम में करो और आंसर निकालो। लेकिन यहाँ पे आप करना क्या है, किलोमीटर पर आवर में आपको चाहिए स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस तो मेरे पास है 18/5 300 और टाइम मेरे पास है 4 मिनट। तो क्या करेंगे बोलो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको। नहीं, ये मिनट है, गलत होगा ना। वो सेकंड्स होगा तो डायरेक्टली होता है, वही तो बात बता रहा हूँ। तो 75 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर, अगर हाँ, स्पीड नहीं, निकालेंगे तो इसका। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अगर आपको ये मीटर में है, अब इसका कन्वर्जन मुझे ना किलोमीटर में चाहिए, ये तो मीटर 1000 से पर डिवाइड मीटर करो। में है। हाँ, 1000 से डिवाइड करो। आप मेरे पास मिनट है और मिनट का कन्वर्जन मुझे आवर में करना है, तो 60 से डिवाइड करो, ये हो गया। समझ में आया? यस। देखो, फिर से देखो, मेरे पास ना यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मिनट है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते 18/5। ये 18/5 तब है जब आपकी वैल्यू सेकंड्स में है, तो यहाँ पर फिर आपको 60 करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत करो, डायरेक्टली आप सिंपली कर सकते हो, इजी है सिंपली। देखो सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है, यहाँ पर है 4 मिनट। अब मिनट का कन्वर्जन मुझे कैसे में चाहिए, आवर्स में, तो 60 से डिवाइड करो। और मीटर का चाहिए 1000, तो 1000 में डिवाइड करो। 4.5। हाँ, 4.5 आएगा आंसर। तो ये डिवीजन ऐसा मत करो, डिवीजन ना हमेशा कैसे करेंगे देखो, याद रखना। ये आपको 300 है, लेकिन ये मीटर है, तो 1000 से डिवाइड करो, यहाँ पे लिख दिया। आपके पास टाइम मिनट में है, 4 आवर्स में चाहिए, तो 60 से डिवाइड करो, ऐसे लिखो। तो ये आपका आंसर आएगा 4.5 आवर्स, किलोमीटर पर आवर। सही है? यस सर। यस सर। ये सब आपको समझ में आया? यस सर। यस। यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा है 60 मिनट में इतना, तो 4 मिनट में कितना, तो 200 मीटर मैन भी चलेगा। जब 200 मीटर मैन भी चलेगा तो कैरेज भी 200 मीटर तक चलेगा, और प्लस वो एक्स्ट्रा 100 मीटर आगे है, मतलब तो टोटल 300 मीटर ट्रैवल करेंगे। सो 300 मीटर 4 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लो। टू मेन A and B walk from P and Q 21 kilometer. It is a 20, P and Q is a 21 kilometer distance at 3 kilometer per hour and 4 kilometer per hour respectively. B reaches Q and returns immediately and meets A at R. Find distance of PR. इजी क्वेश्चन है, बस नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है, नंबर लाइन का ट्राई करो। Total distance is 21 kilometer. B reaches Q and returns immediately meet A at R. That means B covers more distance than A.
ये पूरा डिस्टेंस आपके पास है पी एंड क्यू का, ये यहाँ पे देखो, ये पी है और क्यू, और ये डिस्टेंस है मेरे पास 21 किलोमीटर। यस, चलो नहीं, ट्राई करो, तीनों ट्राई करो एक बार। मुझे एक बार इसका लैंग्वेज समझाना ना, मेरे को यही नहीं समझ में आया कि क्या कौन सा रेशो का नहीं थोड़ा सर, यूज करना सीखो। ये बोलो ना कि ए और बी 2 पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, पी एंड क्यू है। हाँ वो ये देखो, ये पी एंड क्यू में पर्सन है दो, ए एंड बी। अब मैं ना रेड पेन यूज कर रहा हूँ बी के लिए। अब बी क्या क्या कर रहा है, देखो बी यहाँ से चला और क्यू तक चला गया बी, और क्यू के बाद में फिर वो रिटर्न आया इमीडिएटली, और एक पॉइंट है आर, तो वहां पर ना ए को मीट हुआ। तो मतलब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बोलो, कितना डिस्टेंस कवर किया? 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स। 21 प्लस पी आर, ठीक है ना। लेकिन मैं ना ये चीजें थोड़े इसमें लिखूंगा, पी क्यू पूरा का पूरा और प्लस क्यू आर, सही है। इतना डिस्टेंस किसने कवर किया बोलो, पी क्यू प्लस क्यू आर, बी ने कवर किया, और ए ने बस इतना ही डिस्टेंस कवर किया, ए ने बस इतना ही कवर किया पी आर का, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, ए एंड बी यहाँ पे मीट हो रहे हैं, सही है। समझ में आ रहा है? सो डिस्टेंस बाय ए कितना है, डिस्टेंस बाय ए बोलो, डिस्टेंस बाय ए कितना है, पी आर है, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, एकदम ठीक से। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर, सही है, 21। और जब बी इतना कवर कर रहा है और इतना ए कवर कर रहा है, ये भी पूरा डिस्टेंस कितना है, 21। मतलब मैं अगर इन सब के एडिशन कर दूं, देखो ये पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 21, और पी आर एंड क्यू आर, ये देखो ये पी आर और ये क्यू आर, ये भी क्या है 21 है। मतलब इन दोनों का एडिशन भी 21 है। मतलब दोनों ने मिल के टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, दोनों ने मिल के टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 42 डिस्टेंस कवर किया है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दोनों मिल के 42 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ये आपको समझ में आया? पी क्यू कितना है 21, पी और आर का डिस्टेंस 21 किलोमीटर कैसा आया? ये देखो ना, नहीं ये दोनों का एडिशन। अच्छा ओके, हाँ ओके ओके। पी आर एंड क्यू आर, ये देखो ये पी आर एंड ये क्यू आर, ये दोनों मिलके क्या होता है फिर, PQ होता है ना। तो इसलिए ये 21 लिखा मैंने। सो 21 प्लस 21 दोनों मिलके 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। ये यहाँ तक समझ में आया? यस यस। अब ना ये मनी रिलेटेड कंसेप्ट है। मनी रिलेटेड मतलब क्या, देखो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड अपॉन टाइम। नहीं, स्पीड इनटू टाइम, d इज इक्वल टू s। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और स्पीड एंड टाइम ये इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, आपको ये पता है। जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, याद रखो ये। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको बोलो, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, और आपको पूछा है डिस्टेंस। आपको दिया है स्पीड और आपको पूछा है डिस्टेंस, आपको दिया है स्पीड, आपको पूछा है डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो, टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर। 42। आप थोड़ा गौर से देखो, मेरे पास ए का स्पीड कितना है और बी का स्पीड कितना है बोलो, ए एंड बी का स्पीड कितना है? 3:4। जब आपके पास स्पीड है और आपको पूछा है डिस्टेंस, जब आपके पास स्पीड है और आपको पूछा है डिस्टेंस, तो स्पीड की वैल्यू है, और जितनी स्पीड के रेशो होगा उतना ही डिस्टेंस का क्या होगा, रेशो होगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना स्पीड का रेशो उतना ही डिस्टेंस का रेशो होता है, जितना टाइम का रेशो
उतना ही डिस्टेंस का रेशो होता है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, टाइम का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, लेकिन स्पीड एंड टाइम का रेशो इनवर्स होता है। ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर स्पीड हमने यहाँ पे दिया है स्पीड, और मेरे पास था स्पीड, तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ देखो, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, टोटल कितने पार्ट्स हो गए 3 + 4, टोटल कितना डिस्टेंस है दोनों को मिल के 3 + 4, 7 7 हाँ 7 आ रहा है, 7 यूनिट्स आ रहा है। और 7 यूनिट मतलब कितना, 42 7 किलोमीटर। यूनिट मतलब कितना 42। सो यहाँ पे लिखो फिर 7 मतलब 42, 7 मतलब 42 किलोमीटर। और आपको डिस्टेंस किसका पूछा है, पीआर। पीआर मतलब कौन है, पीआर मतलब ए, पीआर मतलब कौन है, ए। और ए का डिस्टेंस कितना है बोलो, ए 3 का डिस्टेंस कितना है, हाँ तो 3 मतलब कितना, ये आपको पूछा। सो फिर से लिख रहा हूँ, देखो फिर से लिख रहा हूँ। आपको ना स्पीड दिया है, टाइम यहाँ पे दिया ही नहीं, यहाँ पर स्पीड दिया है लेकिन टाइम दिया ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस चाहिए उनको, तो ये इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे रेशो से ये कंसेप्ट सॉल्व होगा। तो रेशो से कैसे सॉल्व होगा, ये आपने किया यहाँ पे पी पी क्यू प्लस क्यू आर, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी है, और पी आर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, और दोनों को थोड़ा गौर से सॉल्व किया तो दोनों मिलके टोटल कितना डिस्टेंस सॉल्व करेंगे 42 किलोमीटर। इतना तो हो गया, लेकिन मुझे ना डिस्टेंस कवर्ड बाय ए चाहिए, ना कि दोनों का। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, स्पीड का रेशो मेरे पास है ए एंड बी का, तो मेरे पास स्पीड का रेशो है 3:4। अगर स्पीड का रेशो 3:4 होगा तो डिस्टेंस का रेशो भी 3:4 ही होगा, जितना स्पीड उतना डिस्टेंस जाएगा। तो हो गया आपका आंसर। ये दोनों मिलके यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर भी दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस होता है 7। तो 7 मतलब मेरे पास है 42 किलोमीटर एक्चुअल में, और मुझे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, पी आर मतलब ए का डिस्टेंस। तो ए का डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 मतलब कितना, तो सॉल्व करेंगे हम। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 क्रॉस करना। हाँ, तो 18 किलोमीटर मेरा आंसर है, 18 किलोमीटर मेरा आंसर है। अब ना हम ऐसे ही क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे सर। जहाँ पर आपको रेशियो से सॉल्व करना है। सर आप बोलेंगे आता सर मगाशी डिस्टन्स बाय बोला, ए इक्वल टू पी आर होतं ना सर. तर मग पी आर ला आपण 21 कन्सिडर केलं तर मग त्याचं कसं. नहीं पीआर ला 21 कसं आहे, टोटल डिस्टेंस 21 आहे, हे टोटल आहे। हा येस PR सर. is unknown. PR is unknown. PR is unknown. तो 21 is for PQ. येस सर. समझ में आया? यस Yes. सलोनी, आपको समझ में आएगी? यस सलोनी ये समझ में आया ना ये? यस सर यस। सर ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सर एकदम से क्लिक नहीं हुआ ना कैसे करना है तो फिर नहीं आएगा ये तो। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। सर असे क्वेश्चन आलेत एक्झाम मध्ये. हाँ आले तुम्हाला आवड एग्जाम्पल आले यूपीएससी, यूपीएससी को ना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम सॉल्व ही करेंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये टॉपिक हो जाए। चलो क्वेश्चन, वॉकिंग एट 3/4 of his regular speed, a person is 10 minutes late. Find his regular speed.
सॉल्व करो तब तक। सर ऑप्शन क्या क्या है? आंसर्स देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट में क्वेश्चन में दिया, फाइंड इज रेगुलर स्पीड दिया है। हाँ मतलब ऑप्शन तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। पहले उन्होंने टाइम पूछा, मैंने स्पीड पूछा। टाइम 30 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आएगा टाइम। टाइम कितना है, रेगुलर टाइम कितना है आपको? देखो, ठीक है, देखो तीनों देखो यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ एकदम इजी है। अब फर्स्ट लाइन, तीनों तीनों बताओ मेरे को। फर्स्ट लाइन बस पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। फर्स्ट लाइन में आपको ना एक रेशो दिया है, रेशो है ना, ये किसका रेशो है? यस, किसका रेशो है? स्पीड का। स्पीड का रेशो। हाँ स्पीड का रेशो। अब याद रखो, यहाँ पे दो वैल्यू है। पहली वैल्यू कौन सी है बोलो? 3। और सेकंड वैल्यू कितनी है? 4 है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ रेगुलर स्पीड। तो यहाँ पे दो स्पीड है, एक होता है न्यू स्पीड और दूसरा है रेगुलर स्पीड। दो वैल्यू है आपके पास, एक न्यू वैल्यू है और एक रेगुलर वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है स्पीड। अब मैं कितने स्पीड से जा रहा हूँ? 3 के स्पीड से जा रहा हूँ या 4 के स्पीड से जा रहा हूँ? 3 के। 3 के स्पीड, मतलब ये मेरा 3 न्यू स्पीड है। और 4 जो है ना, ये जो नीचे लिखा है 4, ये 4 ना इधर जाता है। 4 रेगुलर स्पीड है, मतलब मैंने स्पीड कम कर दिया। तो मेरे पास स्पीड का रेशो है 3:4। ये समझ में आया तीनों को? यस, तीनों को। देवाशीष आप बोलो। यस, वॉकिंग एट 3 आउट ऑफ 4, ऐसा बोला 3 आउट ऑफ 4, यस। आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4 मतलब आउट ऑफ 4 ये रेगुलर स्पीड है मेरा। तो यहाँ 4 के नीचे मैंने रेगुलर लिख दिया और न्यू स्पीड मेरा है 3। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है शिवानी, सॉरी सलोनी आपको? नहीं सर। नहीं, ठीक है। अब जब आपके पास स्पीड है और बाद में आपको 10 मिनट लेट बोला है, मतलब क्या दिया है? टाइम दिया है ना। टाइम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बोलो? टाइम लिखेंगे। अब आपको पता है जितना स्पीड है और उसका इन्वर्स कर दिया तो क्या आएगा? टाइम आएगा। तो इनका इन्वर्स कीजिए, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। सो टाइम का रेशो क्या होगा बोलो? इतना स्पीड का रेशो उतना डिस्टेंस का होता है, लेकिन टाइम का इन्वर्स होता है। 4:3 होता है, सही है 4:3। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ 4:3। तो देखो ना, रेगुलर में टाइम आपको 3 यूनिट का लगता है और न्यू में टाइम आपको 4 यूनिट का लगता है। तो यहाँ पर आप लेट हुए या अर्ली आए? रेगुलर में 3 पार्ट लगते थे, हाँ लेट हो गए। तो कितना लेट हुआ यहाँ पे? 7। नहीं, लेट मतलब इन दोनों का डिफरेंस। पहले 3 यूनिट लगते थे आपको, अब आपको ना 4 यूनिट लग रहे हैं। एडिशन मत करो, एडिशन मतलब टोटल टाइम। आपको टोटल टाइम नहीं निकालना। ये रेगुलर का स्पीड है, ये न्यू का स्पीड है। तो 10 मिनट लेट मतलब डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ? तो 1 यूनिट का डिफरेंस 10 मिनट्स हुआ ना सर? हाँ, तो 1 यूनिट का डिफरेंस 10 मिनट। तो यहाँ पे दिया है आपको 1 यूनिट जितना है, या 1 यूनिट मतलब 10 मिनट। 1 यूनिट मतलब कितना? 10 मिनट। तो आपकी मर्जी, आप ये वाला कॉलम यूज कीजिए, न्यू वाला कॉलम यूज कीजिए, या रेगुलर वाला कॉलम यूज कीजिए। तो आप रेगुलर टाइम का यूज कीजिए क्योंकि रेगुलर पूछा है आपको, सो रेगुलर का कॉलम यूज करेंगे। तो 1 मतलब आपका 3 मिनट है। तो 3 यूनिट मतलब क्या होगा? 3 यूनिट मतलब क्या आएगा? 3 यूनिट मतलब क्या आएगा? 30। 30 मिनट।
सो यहाँ पे ना मुझे 30 मिनट मेरा रेगुलर टाइम है, 30 मिनट मेरा क्या है, रेगुलर टाइम है। लेकिन आपको रेगुलर टाइम पूछा है या रेगुलर डिस्टेंस पूछा है? स्पीड। स्पीड पूछा है, बोलो। रेगुलर टाइम पूछा था या रेगुलर डिस्टेंस पूछा है? सॉरी, स्पीड पूछा है। स्पीड। हाँ, रेगुलर स्पीड क्या है, 4। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए आपको, ये मिनट में है। ठीक है, सो आप चलेंगे फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बोलो यहाँ पर डिस्टेंस है क्या आपके पास? नहीं है। नहीं है। अब जब आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो आप क्या स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ पर? नहीं। नहीं निकाल सकते। नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा एक और से यहाँ पे देखो, ये 3:4 ये एक्चुअल वैल्यू थी या रेशो था? ये क्या रेशो। है? हाँ, रेशो है। तो क्या हम रेशो से एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक्चुअल टाइम दिया था इसलिए एक्चुअल टाइम मिल गया। यहाँ पे एक्चुअल टाइम था 10 मिनट, तो इसलिए 30 मिनट मेरा आंसर सही आया। तो यहाँ पर एक चीज़ है, देखो यहाँ पे आप एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते, एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते। ओके। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्चुअल टाइम है, आपके पास एक्चुअल टाइम है, आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, आपके पास एक्चुअल स्पीड भी नहीं है। ये एक्चुअल स्पीड नहीं देते और ना इधर डिस्टेंस दिया है, तो आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते। सो ये मेरा आंसर है, आप स्पीड नहीं निकाल सकते, डाटा इनएडिक्वेट बोलेंगे इधर। लेकिन आप एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। कितना आया एक्चुअल टाइम, बोलो? 30 मिनट। 30 मिनट। एक और सॉल्व कीजिए। वॉकिंग एट a speed of 4/3 man is 10 minute early. Find his regular speed and regular time. आप देख के बता सकते हो? रेगुलर स्पीड फाइंड कर सकते हैं क्या हम, बोलो? नहीं सर। नहीं। नहीं निकाल सकते। हाँ, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है। रेगुलर टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है। अगर आपको डिस्टेंस दिया होता, यहाँ पर डिस्टेंस इज समथिंग सपोज, तो आपके पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तब आप जाके रेगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये चीजें लिखो ठीक से, कंफ्यूज मत होना। रेशो लिखना, क्योंकि आपको रेशो दिया है तो रेशो लिखना। स्पीड क्या है, स्पीड न्यू स्पीड क्या है और रेगुलर स्पीड क्या है, बोलो? सलोनी, स्पीड क्या है? हाँ सर। 4। हाँ, रेगुलर स्पीड क्या है? 3। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखो, ये स्पीड एक्चुअल है या रिलेटिव है? ये एक्चुअल है क्या? 4 किलोमीटर पर आवर ऐसे बोला है क्या आपने? नहीं सर। नहीं। 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे बोला है क्या आपने? नहीं, ये रेशो है, ये रेशो है। ओके। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कभी आपको एक्चुअल वैल्यूज नहीं देंगे। लेकिन आप टाइम की तरफ जाओ आप, तो टाइम क्या हो रहा है? देखो, ये 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो इनका कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये 1 यूनिट का डिफरेंस एक्चुअल में आपको दिया है, समझ में आ रहा? ये 1 यूनिट का डिफरेंस एक्चुअल में आपको दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम ही मिलेगा आपको, स्पीड एक्चुअल नहीं सर मिलेगा। पर हम अर्ली आए ना सर। हाँ, आपको रेगुलर टाइम चाहिए, रेगुलर टाइम। अर्ली आया ना, देखो ना, अर्ली आया। अर्ली। हाँ, तो सही है। सो इधर देखो, पहले 4 टाइम लगता था, अब 3 टाइम लग रहा है, तो एक मिनट अर्ली आया ना। तो यहाँ पे लिखे 1 मतलब 10, तो 4 मतलब कितना? क्योंकि रेगुलर टाइम आपको 4 चाहिए, तो 4 कितना आएगा? 40 मिनट। और 3 कितना आएगा?
30 मिनट, तो 10 मिनट अर्ली। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस। यस यस। ये कंसेप्ट हो जाएगा। इक्वेशन लेके सॉल्व नहीं कर सकते थे। इधर क्या ले सके सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व Yes, करेंगे, yes. सॉल्व करेंगे। क्या रेगुलर स्पीड आपको वॉकिंग एट ए 4, ये देखो यहाँ पे स्पीड आप मानो, रेगुलर स्पीड आप मानो x, तो न्यू स्पीड क्या होगा? 3/4 न्यू स्पीड क्या होगा? हाँ 3/4x। यहाँ पर टाइम क्या, टाइम आपको पता नहीं, रेगुलर टाइम आप t मान लो, हाँ तो न्यू टाइम क्या होगा? t + 10। प्लस पहले वाला है ना, ये पहले वाला है तो +10, 3 + 10, ये दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो x इंटू टी इज इक्वल टू 3/4x इंटू t + 10। हाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, ये तो फिर सॉल्व इसका करेंगे, देखो आंसर x कैंसिल होगा, इक्वल टू x दिया। अच्छा हाँ x कैंसिल होगा, सो 3t इज इक्वल 4t, ये 4 इधर जाएगा, 4t इज इक्वल टू 3t + 30, ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, सो इधर जाके ये 4t - 3t आएगा t, और इधर बचेगा खाली 30 मिनट। हाँ हाँ हाँ, मैंने यही सॉल्व किया था, मैंने x की गलती कर दी। हाँ तो t हाँ, इज इक्वल टू 30 आ गया। हाँ x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी देखो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू xt, तो आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है और x भी नहीं है, बस खाली टाइम ही है, तो आप बोलो डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यहाँ पर भी नहीं निकाल सकते। नहीं हाँ, तो रेशो बेटर है, मैं बोल रहा हूँ। एक और सॉल्व करेंगे, देखो धीरे धीरे सब ये कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, एकदम समझ में आएगा, तो टेंशन मत लो। अ कार when increases its usual speed, increase किया मैंने its usual speed by 30%, it is 2 hours early. Find time, find usual time. जब तक एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होगा तब तक एक्चुअल स्पीड मिलेगा नहीं, याद रखना ये चीज। जब तक आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है तब तक स्पीड एक्चुअल नहीं होगा, लेकिन टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया है, एक्चुअल टाइम निकाल सकते अच्छा सर एक चीज मैंने ना प्रीवियस क्वेश्चन में मिस कर दिया था, तो उसमें फाइनल अपन को स्पीड नहीं मिला ना रेशियो से भी? हो। नहीं मिलेगा, ओके रेशियो से भी नहीं मिलेगा। ये देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है, आपके पास स्पीड भी नहीं है, बस खाली टाइम है, तो क्या स्पीड निकाल सकता हूं मैं? नहीं निकाल सकता। इक्वेशन से जाओ या रेशियो से जाओ। ये समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। देवाशीष क्या हाल आहे सर? कळतंय ना? आता इथे तुम्ही सांगा, इकडे स्पीड इंक्रीजेस बाय 30% बोला है। कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 30%, मतलब क्या? मेरे पास न्यू स्पीड है और मेरे पास यूजुअल स्पीड है। यूजुअल स्पीड। हाँ, तो यूजुअल स्पीड अपना कितना है? 100, और यूजुअल स्पीड इंक्रीजेस बाय 30%, मतलब न्यू स्पीड कितना है? 130। सही है? सही है कि नहीं? रेगुलर कितना है? 100, और न्यू कितना होगा? 130। किया ना सर आप? ये आया समझ में सबको? 0 0 कैंसिल कीजिए, तो मेरे पास 13:10 नंबर है, तो टाइम का क्या होगा बोलो? टाइम का 10:13। हाँ, 10:30 टाइम का रेशो होगा। अगर आपको डिस्टेंस दिया होता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस का रेशो 13:10 ही होता। 13:10, जितना स्पीड उतना टाइम, लेकिन टाइम थोड़ा इनवर्स होता है। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 10 मेरा न्यू है और 13 मेरा ओल्ड है, कितना डिफरेंस है इधर? 3। 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखो फिर
3 मतलब 2 आवर्स, क्योंकि 3 मिनट अर्ली आया मैं, ये देखो 3 अर्ली आया, पहले 13 लगता था अब 10 लग रहा है, तो 3 अर्ली आया, और ये 3 अर्ली मतलब 2 आवर्स, 3 मतलब 2 आवर्स, यस 3 मतलब 2 आवर्स। तो आपको क्या पूछा है? विजुअल टाइम। विजुअल टाइम कितना है अपना, बोलो विजुअल टाइम कितना है? विजुअल टाइम कितना है? 13। 13। न्यू टाइम 10, तो 13 मतलब क्वेश्चन मार्क। देखो क्या आता है, 8 आवर्स 40 मिनट आना चाहिए। 26/3। 26/3 मतलब वही 8 आवर्स 40 मिनट, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क 26/3 आवर्स, मतलब क्या 8 4 जा 24, यहाँ पे बचे 2/3 आवर्स, 8 2/3 आवर्स, मतलब 8 क्या हुआ 2/3 है। 8 आवर्स, और 2/3 को ना 60 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आएगी 40 मिनट। समझ में आ रहा है? 8 आवर्स 40 मिनट। सर वो मिक्स फ्रैक्शन समझ में में कैसे आएगा? लिखने का? ये फ्रैक्शन में 8 से हाँ वो 3 से बेसिकली डिवाइड है। करो, 3 से बराबर डिवाइड 8। करो, 3 8 जा 24, और बचे यस। कितने यहाँ पे 2, 2। तो 8 आवर्स ओके। को 8 आवर्स एज इट इज रख दिया, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट किया। सर वो मतलब आप परसेंटेज में दिया बोले तो हम यूजुअल स्पीड 100 की है सर, बराबर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि कार इंक्रीजेस बाय 30%, मतलब विजुअल स्पीड मेरा 100 होगा, और बराबर, तो 30% इंक्रीज 30% हुआ तो इंक्रीज हुआ मतलब 130 हुआ। ओके। हाँ, और यहाँ पे डिक्रीजेस बोला होता 100 तो और 70 70। आता है। हाँ 70 आता है, वो भी लिखिए। चलो नेक्स्ट ले लो। आप थोड़ा गौर से सुनो, ये एग्जांपल गौर से सॉल्व करना आप सब। ठीक है, कार इंक्रीजेस बोला है आपको, डायरेक्टली इंक्रीजेस बोला है, ना कि गो। अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू 7/5 of its usual speed। ये एक क्वेश्चन लेता, दो क्वेश्चन एट ए टाइम लिख रहा हूँ मैं अब आप सॉल्व करना। यहाँ पे 2 बोला है, and 90 minute early, and therefore it is 90 minute early, find regular time। अब नेक्स्ट लिख रहा हूँ इधर ही, a train reduced its speed by 2/5 of its regular speed, and it is 3 hours late, find regular time। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना। और बात इसके बाद में ना हम एक्चुअल स्पीड दिया होगा तो क्या होता है वो भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी तक एक भी क्वेश्चन में एक्चुअल स्पीड नहीं दिया है, इसके बाद के क्वेश्चन में हम एक्चुअल स्पीड देंगे। मतलब एक बार ये पूरा कंसेप्ट हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेशियो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सॉल्व करो, इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू 7/5 एंड डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज है यहाँ पे इंक्रीज है। पहला सॉल्व कीजिए,
ऑप्शन दो मैं। हाँ ऑप्शन बताता, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट बताता, 5 hours 15 minute आना चाहिए। 5 hours 15 minute आना चाहिए। यस। Yes, sir. 5 hours 16 minutes. 5 hours 15 minute 25. 15 minute 25 आ रहा है क्या आपको? देखो एक बार, हाँ सर, फाइव इधर ट्वेंटी तो फाइव डायरेक्ट, हाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे न्यू आएगा और यहाँ पे रेगुलर आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन 2 की जगह अगर बाय होता तो क्या होगा, ये भी देखना है आपको। खाली 2 लिखा है यहाँ पे, तो 2 लिखा है मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड टू 7, तो 7 को 7 इधर एज इट इज रखेंगे न्यू, और ये 5 रेगुलर होगा, 5 एज इट इज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 7/5 ऑफ रेगुलर स्पीड, तो क्या होता है? बाय लिखा होता है यहाँ पे, ये 2 लिखा है, तो 2 मतलब खाली 7 तक आप जा रहे हैं, तो 7:5 हो गया। लेकिन जब बाय वर्ड होगा यहाँ पे, 2 की जगह बाय वर्ड होता तो क्या होता? तो रेशो क्या होता? स्पीड 5/7। क्या होता? नहीं, 7 से ज्यादा हो रहा है, मतलब 5 + 7 13 आता है इधर, और इधर 5 एज इट इज, ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? तीनों को समझ में आ रहा है? यस। हाँ, यहाँ पे 2 7 मतलब 7 एज इट इज, मतलब 7 तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजेस बाय 7 बोला है, मतलब 7 से इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 5, अब 7 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 13 होगा ना इधर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? अब इधर देखो, इधर बोलो रेशो क्या आएगा, इधर बोलो रेशो क्या आएगा, न्यू और रेगुलर। हाँ, रेगुलर क्या है मेरे पास? 5। अब बोलो, रेड्यूस बाय 2 बोला है या रेड्यूस टू 2 बोला है? रिड्यूस बाय। हाँ, तो मतलब 2 से डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। रिड्यूस बाय 2 मतलब 2 रिड्यूस हो गया, तो कितना होगा न्यू स्पीड? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है तीनों को? ओके ओके। यस सर। यस, आपको समझ में आ रहा है? सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 13 कैसे लिखा? तो वही ना, ये देखो, और इधर क्या क्या है देखो, ये इंक्रीजेस टू बोला है या इंक्रीजेस बाय बोला है? बाय। नहीं, इधर 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 2 है सर। हाँ 2 है, तो इंक्रीजेस टू 7 बोला है, तो 7 एज इट इज रख दिया यहाँ। इंक्रीजेस टू 7 वो तो मतलब समझ 7 में तक आया जाए, सर। और इंक्रीजेस बाय 7 बोला तो मतलब 7 से बढ़ गया, तो 5 में ना 7 ऐड कर दो, तो ये 13 आएगा न्यूज। 5 में सर 7 पर ऐड, 7 + 5 तो 12 होते हैं। 12 13 हो गया। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था सर, 13 थोड़ी आएगा। हाँ ओके। यस यस, और इधर देखो, अब रेड्यूस बाय बोला या रेड्यूस टू बोला है? सर ऐसा भी, ऐसे रेड्यूस, ऐसे भी कर सर। ये रिड्यूस बाय 2 बोला है, तो इधर 3 आया देखो, 2 से रिड्यूस हुआ तो 3 आया। अब टाइम कितना आएगा? 5:7। इधर टाइम कितना आएगा? 5:3। बाकी तो आपको आता है, चलो सॉल्व करो, आंसर क्या है।
सर दुसऱ्याचं हो गया ना? 4.5 आहे का? हाँ दूसरा 4.5. सो पहिल्याचं आपका काय कितना होतं, है? तो दूसरा सॉल्व 5 hours 15 minutes. ये कितना आया 2. 2 मतलब 90 मिनट. 7 मतलब कितना, ऐसे सॉल्व करेंगे. 2 मतलब 90. यहाँ पर 2 मतलब 3. तो 3 मतलब क्वेश्चन मार्क. ये 2. ये 2 मतलब 3. 2 यूनिट मतलब 3 आवर्स. तो 3 मतलब कितना. तो दूसरे का आंसर क्या है? 4.5. हाँ सही. दूसरे का आंसर 7.5. 4.5. 4.5 है. हाँ मेरा भी 4.5 है. 4.5. 4.5. प्रेजेंट टाइप 7 सही. चलो एक एग्जांपल ना हम अब एक्चुअल स्पीड का लेते हैं, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को. इसके बाद में बोर्ड स्ट्रीम होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. हम बोर्ड स्ट्रीम आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड स्ट्रीम के भी. चलो एग्जांपल है, इफ ए कार increases its speed from 24 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे ना एक्चुअल वैल्यूज है, देखो स्पीड, एंड इट इज 1 hour अर्ली. इट इज 1 hour अर्ली एट द डेस्टिनेशन. फाइंड द डिस्टेंस. अब देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं. क्यों यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम भी एक्चुअल हो रहा है और स्पीड भी एक्चुअल हो रहा है, तब एक्चुअल डिस्टेंस निकल सकता है. ठीक है ना. तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि स्पीड आपके पास एक्चुअल नहीं है और आपको पूछा है डिस्टेंस, लेकिन ऑप्शन में होता है आंसर, तो गलत मत करना. डाटा इनएडिक्वेट का क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे. हमने जो पीछे क्वेश्चन दिखे ना वो डाटा इनएडिक्वेट होते हैं. वहाँ पर खाली टाइम ही निकाल सकते हैं हम, स्पीड नहीं निकाल सकते. डाटा सफिशिएंसी यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि स्पीड एक्चुअल है मेरे पास. स्पीड बोलो पहले कितना स्पीड है? 24 और बाद में कितना है 40. तो टाइम क्या होगा? हाँ. बोलो टाइम क्या होगा? 40 24. 40 to 24. हाँ होगा. अब इधर अर्ली बोला है, अर्ली मतलब डिफरेंस लेना है आपको, टाइम का डिफरेंस लेना है. तो टाइम है उनका डिफरेंस ले लो. ये एक्चुअल 16. टाइम, एक्चुअल रेशो है और ये न्यू रेशो है. चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16. सही है, 16 यूनिट. तो 16 यूनिट मतलब कितना बोलो? 16 यूनिट मतलब कितना है? 1 1 hour. hour. हाँ. आपको ना एक्चुअल टाइम निकालो पहले. 1 hour. तो एक्चुअल टाइम कितना है? 40. तो 40 यूनिट मतलब कितना निकालो? क्योंकि ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये रिलेटिव टाइम है. ये रिलेटिव है 2.5. और ये एक्चुअल. हाँ स्पीड एक्चुअल है. कितना आएगा? 2.5. 2.5. हाँ 2.5 आवर्स मेरा एक्चुअल टाइम. अब मुझे ना डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे आएगा बोलो? एक्चुअल स्पीड इनटू एक्चुअल टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. चलो एक्चुअल स्पीड कितना है मेरे पास? एक्चुअल स्पीड कितना था पहला? 24. और एक्चुअल टाइम कितना आया? 2.5. 2.5. आप बोलेंगे सर ये वैल्यूज क्यों नहीं ली? क्योंकि ये न्यू वैल्यू है तो ये वैल्यूज नहीं आएंगे, ये दोनों ही वैल्यू आएंगे. देखो
ये 24 और 40 मतलब कितना है 2.5। सो एक्चुअल स्पीड मेरा है 24 और एक्चुअल टाइम मेरा क्या है 2.5। कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन? पर सर अगर कोई से भी ढूंढेंगे डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना। हाँ डिस्टेंस सेम ही आएगा, इधर इधर भी जाओ इधर भी जाओ, लेकिन आप फिर ये 24 निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 40 नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 24 निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास एक्चुअल स्पीड 40 है लेकिन 40 का टाइम है 24, तो आपको यहाँ पर 24 निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 50 आता क्या? 60 किलोमीटर। सही है, 60 किलोमीटर ही आंसर है। 60। तो ये चीज याद रखना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। नया कंसेप्ट, अब न्यू कंसेप्ट। देवाशीष समझ में आ रहा है या कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही? कळालं सर. हाँ, आता न्यू कंसेप्ट घ्या. न्यू कंसेप्ट. A train was late by 6 minutes. A train was late by 6 minutes. The driver increased its speed by 4 kilometer per hour. At the next station, 36 kilometer away, the train reached on time. ठीक है, 6 minute late आहे ट्रेन, 6 minute late, and therefore driver increased his speed by 4 km per hour. Okay, and therefore train reach on a time to the next station, which is 36 km away from the previous station. Find the original speed of train. A new concept of increasing speed to reach on time. New concept of increasing its speed to reach on time. ये लेंदी एग्जांपल्स है, लेकिन आपको ट्रिक से सॉल्व करने में, ट्रिक है इसके क्वाड्रेटिक की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने आपको। क्वेश्चन लिख लिया तीनों ने? ट्राई करो 1-2 मिनट लेके। देवाशीष क्वेश्चन लिहिला? येस सर. Train is late by 6 minutes. Late by 6 minutes and increasing its speed to reach on time. Difficult concept. Already late, reach on time, or
early and reach on time. So these are the two concepts. If it is late or if it is early, reaching on time. बेसिक से चलोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सुनो ना, बेसिक से चलोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लेंदी कंसेप्ट है ये। तो क्वाड्रेटिक तो नहीं आ रहा है, लेकिन दो टर्म्स में आ रहा है एस और टी में। आंसर कितना आया? आंसर बोलो बस। आंसर नहीं आया। आंसर यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बहुत बार ना बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपको स्पीड नहीं दिया, डायरेक्टली स्पीड क्या है बताया कि इतना स्पीड इंक्रीज हो गया, इतना स्पीड इंक्रीज हो गया, 4 से इंक्रीज हो गया। और लेट क्या है? 6 मिनट, 6 मिनट लेट है। मैंने इसका एक ऐसे डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा, हम रेगुलर से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो ना, क्वेश्चन कैसे है समझ सकते हो, बोलो। 6 मिनट लेट है, 6 मिनट लेट है, फिर मैंने अपना स्पीड इंक्रीज किया या डिक्रीज किया और रीच ऑन टाइम। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना आप इजीली मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स मेथड हम बोलेंगे इसको। अब मैट्रिक्स मेथड कैसे देखो, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे और यहाँ पर हम स्पीड लिखेंगे। अब टाइम एंड स्पीड में कौन सा प्रोपोर्शन होता है? इनवर्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इनवर्स होता है। मेरे पास टाइम कितना लेट है बोलो, यहाँ पर कितना लेट टाइम है? 6 मिनट। हाँ, तो इसको आवर्स में कीजिए क्योंकि बाकी आवर्स में 6/60 कीजिए। 6/60, 6/60 कितना आएगा? 6/60 1/10। हाँ 1/10। सो यहाँ पर मैं ना डायरेक्टली 1/10 लिख रहा हूँ, 1/10 आएगा इधर। तो स्पीड ये लेट हूँ मैं, लेट मतलब प्लस में आया। स्पीड कितना है? स्पीड भी प्लस किया या माइनस किया? प्लस प्लस किया, प्लस 4। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? क्योंकि स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस वैल्यूज नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्योंकि मैट्रिक्स ये इनवर्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 36 किलोमीटर आता है क्या इधर? प्रीवियस वैल्यू मेरे पास नहीं है, नहीं आता। चलो बाद में और इंक्रीज करना, चलिए यहाँ पे 1/10 था, अब क्या होगा? 2/10 होगा इधर, 2/10। 6 मिनट इंक्रीज होगा ना, तो 2/10 होगा। और स्पीड क्या होगा? वो पहले 4 था, फिर इंक्रीज बाय 4 किया, तो क्या होगा यहाँ पे? 8 होगा, 8 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 आता क्या? 1/10 इंटू 8, 36 आता क्या? नहीं। हाँ ठीक है, अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 36 आता क्या? 4 इंटू 2/10 नहीं आता, सही है, ओके। अब ठीक है, बाद में और इंक्रीज करना। हाँ, यहाँ पे 2/10 था, यहाँ पे क्या चलेगा? 3/10। अब हर बार ना 6 मिनट इंक्रीज किया, यहाँ पे 60 आएगा। 12/60 मतलब कितना आया? 12 5 1/5 में। एक मिनट, तो सर पहले भी 2/10 ही होना इंक्रीज चाहिए करना है था। ना। हाँ हाँ, एक मिनट में करता, एक मिनट।
ये थोड़ा कॉल आया था सर का। किधर थे? ये प्लस प्लस चलेगा या कुछ चलेगा? देखो मैट्रिक्स से पहला टाइम क्या था? 6 10 1/10 और स्पीड 4। बाद में 2/10 होगा इधर, 2/10 मतलब 6 मिनट लेट और हो गया तो क्या होगा? अ, 12 होगा ना। 6 मिनट लेट मतलब ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा। हाँ तो तो उससे 12/60 ऐड होगा। एक मिनट। हाँ ऐड होगा, मुझे मतलब वन में और वन ऐड होगा। वन, अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो पहले मैं चेक करता, एक मिनट। 6/60 लिखता है यहाँ पे। टाइम मेरे पास है 4 ज्यादा, फिर और 6 मिनट लेट हो गया, 60 में हो गया, ये 8 हो जाएगा और 6 ऐड हो जाएंगे। ये देखता हूँ एक मिनट, ऐसे चलता है कि नहीं देखता हूँ। तो ये चलेगा 60 और ये हो जाएगा 12। थोड़ा एक क्रॉस मैं खुद पहले चेक करता हूँ। 1/10 आया ये 12 2 जा 5 आया, तो 12 3 जा 3/10 आया। ठीक है, ये चल रहा है इधर तक। अब क्रॉस करते देखता हूँ मैं। 1/10 इंटू 18 किया तो 36 मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा। वैसे तो मल्टीप्लीकेशन ये भी चेक कर सकता हूँ, कौन सी भी मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 2/5 36 नहीं आ रहा। 3/10 इंटू 8, 3/10 इंटू 8 36 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास 6 कितने टाइम्स आएगा? 4 बार आएगा वो तो अपॉन नहीं 60 और इधर पर 16 बाय आएगा, 5। सही है ना? हाँ मतलब ये तो कितना आना चाहिए? 6 4 जा, देखो एक बार, 6 1 जा 6 24 आया है, 6 4 जा एंड 6 5 जा, ये 4/5 आ रहा है, सही है? सही है क्या? 3/10 नहीं आ रहा, अब ये 4/5 आ रहा है। 6 4 जा 24 एंड 6 10 जा, नहीं 6 10 नहीं आ रहा है, 4/10 मल्टीप्लाई करके देखो। 4 इंटू 10 4 इंटू 10 इंटू 16 आता है क्या? 36 मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये एक और वैल्यू लेता है इधर, और 6 5 जा 30 अपॉन 10, और इधर आएगा 20। मल्टीप्लाई करके देखो ये दोनों वैल्यूज। 5/10 इंटू 16 नहीं होता ये भी। कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। सर बहुत लंबा चले गए। हाँ एक मिनट है। अपना अपना कंसेप्ट लगाया तो इधर वो भी होता था क्या, वो भी देखते हैं। ये पढ़ाया था मैंने शायद, इससे आंसर नहीं आएगा।
ठीक है, मैं ये देखता हूँ शॉर्टकट है क्या, ये बस लिख के रखना जो मैं पढ़ाता आपको मैट्रिक्स में करना। इससे नहीं आएगा ना। पहले ये सॉल्व करो, देखो उसके बाद में वो देखते हैं, वही कंसेप्ट है। एंड वन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट लेट टू रीच डेस्टिनेशन। पहले ये सॉल्व करते हैं, उसी टाइप का है। टू रीच डेस्टिनेशन he increases its speed by 250 km per hour and reaches destination which is 1500 km on time. Find regular speed. देखता हूँ, एक मिनट। हाफ 30 मिनट मतलब क्या होता है बोलो? 30 मिनट मतलब हाफ हाफ ना, हाफ में मैंने बढ़ाया 250, फिर इसमें हाफ बढ़ाओ, ऐसे करते हैं। इसमें हाफ बढ़ाओ, हाफ प्लस हाफ कितना आया? 1 आया, ये 500 होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 250 इंटू 1 1500 आता क्या? नहीं आता। दोनों के दोनों 250 आ रहे हैं। चलो अब इसमें आप हाफ बढ़ाओ और हाफ बढ़ाओ, कितना होगा? 1 में हाफ बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 1.5 या 1.5। 1.5 आएगा। 1.5 इधर कितना आएगा? 750। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 150 आ रहा है, 1500 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये और ये दोनों सेम ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 750 आ रहा है। चलो अब इसमें आप हाफ और हाफ बढ़ाओ, 2, और इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा बोलो? 1000। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेढ़ हजार आ रहा है क्या? बोलो, 2 और 750 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 1500। और 1.5 इंटू 1000 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 1500। मतलब यहाँ हम रुकते हैं, तो यहाँ पे टाइम कौन सा लेना और स्पीड कौन सा लेना, ये चीजें हैं। लास्ट की वैल्यू तो आपको लेनी ही नहीं, मतलब ये 2 वैल्यू चली जाएगी, लास्ट की वैल्यू आपको लेनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई प्रीवियस वैल्यू आपकी होती है। सो 2 आवर्स मेरा रेगुलर टाइम है और 750 मेरा रेगुलर स्पीड। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो सर 1500 आना चाहिए। हाँ, क्योंकि 1500 डिस्टेंस है। स्पीड एंड टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा। इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना। इनवर्स प्रोपोर्शन है अगर ये दोनों चीजों का, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है। आप बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? ये टी यस इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, यस इंटू टी, सो ये इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
2 इंटू 750 और 1.5 ये दोनों वैल्यू 1500 ही है, लेकिन आपको लेना कौन सी वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 750। अब हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला पिछला क्या था बोलो? 6 मिनट ऐड करना है ना, 6 मिनट ऐड करना था। पहले कितना था? 1/10। 1/10 में कितना आया बोलो? 1/10 में कितना था? 4 का, सही है ना? यस। अब इसमें ऐड करना और प्लस 6 मिनट ऐड कर दिए, मतलब ये 2/10 होगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 + 1 कितना होगा? 2 + 1 एक दूसरे में ऐड करना है, 6 मिनट लेट, और 6 इसमें ऐड कर दिया, मतलब 1/10 इसमें ऐड कर दिए। 1/10 क्या है? लेट है ना, तो 1/10 मेरा पहला वैल्यू है, इसमें और 1/10 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 2/10। सो इधर 2/10, इधर कितना होगा बोलो? नेक्स्ट, अब इतना लेट है मेरे पास, दैट इज 2/10 लेट है मेरे पास, और इसमें 1/10 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हाफ हाफ नहीं चल रहा था, हाफ हाफ ऐड कर दिए। मेरे पास 1/10 लेट था, फिर 1/10 में 1/10 ऐड कर दिया तो कितना आया? 2/10। सो यहाँ पे 2/10 लिखिए। अब इधर इधर कौन सा वैल्यू आएगा? 2/10 में 1/10 ऐड करना, क्योंकि हर बार में 1/10 लेट हो। ये कितना आएगा बोलो? 3/10। बोलो। हाँ 3/10 आएगा। सो इधर 3/10 आया। 3/10 का आंसर कितना आया? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलना, क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सा भी एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमेशा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रीवियस की वैल्यू आपको होगी। बोलो ये वैल्यूज कितनी थी? नंबर कितना था पहला? क्या था नंबर? 24। हाँ 24 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी बोलो? हाँ 4/10। 3/10 में 4/10, अब इतना लेट हुआ 4/10, इधर नहीं चलेगा ये, शायद नहीं होगा, ये 16 आएगा। हम सीधा ऐड कर रहे थे ना इधर। ये 48 क्या 4 हुआ? पॉइंट नहीं ये लंबा चल रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है? ये डायरेक्टली आया ना, और 6 मिनट लेट होता हूँ, प्लस प्लस तो कर दिए। गलत आ रहा है, ठीक है रहने दो, मैं ये थोड़ा सॉल्व बाद में करता, रेगुलर से आएगा लेकिन शॉर्टकट नहीं हो रहा है। ठीक, ये फोन भी आ रहे हैं ज़्यादा। चलो आज बस करेंगे इतना ही यस सर। ना। मैं ये देखता थोड़ा, रेगुलर से आपको आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन, रेगुलर से जल्दी आएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट देने का प्रयास कर रहा था। रेगुलर से जल्दी आएगा, आपको पता है रेगुलर कैसे होता है। डिस्टेंस सेम है, एस इंटू टी, सो स्पीड मैंने बढ़ा दिया कितना? 250, और टाइम मैंने बढ़ा दिया कितना बोलो? 4 6 250 मिनट। के लिए कितना था? 30 मिनट, 30/60, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। और d इज इक्वल टू एस टी आपके पास है, तो बस आप क्या करेंगे? एस टी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बाद में सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस, कल सॉल्व करेंगे, दोनों भी मेथड देता कल solve। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस। चलो नहीं आया क्वेश्चन का आंसर कुछ?
सर मैं वही सॉल्व कर रही थी, मैंने पहले वाले को तो मैं उससे सॉल्व कर रही हूँ। वो आपने जो अपना रेगुलर मेथड भी है। क्वेश्चन से बोला, हाँ। ये आना चाहिए, मैं एकदम से वो चला गया दिमाग में से। एक बार ट्राई कर दे देखता हूँ। अभी शायद ये बहुत नीचे चला जाएगा। ऊपर रुक जा आती। ओके, मैं भी यही बना ली थी, ठीक है चल। ओके ओके, ये बहुत, ये देखो 10 तक जाने के बाद में 36 आ रहा है, और 36 आवर्स यही है। 10 तक जाने के बाद 36 आ रहा है, मतलब ये लेंदी था, इसलिए हमने हाँ, पेशेंस रखा ही नहीं। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इधर 5 ऐसे चलेंगे, 9/10 तक ऊपर था 36, 9/10 का आएगा 36, तो 1 हाँ, 10/10 मतलब 1 आएगा, हाँ, तो 1 का, उसका आएगा 40, तो 1 का 36 आ रहा है, तो 1 आवर हो मतलब वही है जाएगा। 1 आवर और 36 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड है। यस, हाँ, तो हमने लिखा ही नहीं, ये पूरा लिखा ही नहीं। 36 ये कब आ रहा है? वैसे तो सर आपको पता है थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बट ये इजी है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, इसमें सिर्फ वैल्यूज हाँ, लिख के दिमाग नहीं जाना। लगा। यस यस, मैंने ये पूरा नहीं किया। सही है, नहीं ये सही है, इससे होता यस, है। यस, इजियर मेथड है। हाँ, कल देखेंगे फिर ये। ओके सर। यस। सर आप बंद कर दीजिए, थैंक यू। हाँ हाँ।